हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चर में। और आज इस वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर जेक 10वां मैथ मॉडल क्वेश्चन जो पेपर जारी किया है 25-26 के लिए। उनका यहाँ पर जो है सेक्शन ए का जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आज इस वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे। सेक्शन ए में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, ठीक है। फाइनल एग्जाम जब होगा, आज इस वीडियो में 30 क्वेश्चन हम हल करेंगे, ठीक है। और सब्जेक्ट का हम वीडियो बना दिए हैं, जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। और सभी जो क्वेश्चन है यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अगर बात इसमें करें हम, तो टोटल जो है 52 क्वेश्चन रहेंगे फाइनल एग्जाम में, ठीक है। 30 सेक्शन ए में रहेंगे, 30 क्वेश्चन, 30 अंक हो गया। और सेक्शन बी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सेक्शन बी में टोटल जो रहेंगे 8 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन 6 क्वेश्चन इसमें बनाना है और 2 अंक के रहेंगे, तो 12 अंक हो गए यहाँ पर, ठीक है। 6 क्वेश्चन हल करना। सेक्शन सी में 8 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें भी 6 क्वेश्चन हल करना है, 3 अंक का प्रत्येक प्रश्न रहेंगे, तो 18 अंक हो गया। और सेक्शन डी में टोटल यहाँ पर 6 क्वेश्चन रहेंगे, 4 क्वेश्चन हल करना है, 5 अंक का प्रत्येक प्रश्न है, तो पंचो 20, यहाँ हो गया 20 अंक हो गया। 30 क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम हल करेंगे जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन ए का है, ठीक है। बहुत आसान तरीके से बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि 30 में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेंगे मल्टी चॉइस क्वेश्चन, अगर आप पूरा का पूरा बनाना चाहते हैं और सब्जेक्ट का, तो आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम ऑल विषय का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम दे रहे हैं और टॉप 30, 40, 20 ऐसे करके हम वीडियो बना रहे हैं, वायरल जो क्वेश्चन वो भी दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं नहीं छूटेगा अगर पूरा आप मेरा देख लेते हैं, पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक जितना वीडियो में डाल रहा हूँ ऑब्जेक्टिव सब देख लीजिए, फाइनल एग्जाम तक देते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर हल करते हैं। इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो, और पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन है पहला कि जेड स्क्वायर माइनस 64 के शून्य निकालना है। बहुत आसान है ये। इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर हम लिखेंगे पहले इसको। तो 64 है 8 का स्क्वायर, ठीक है, 8 का वर्ग होगा। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो हम एक प्लस में बांट देंगे और एक माइनस में कर देंगे इसे, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। और जेड प्लस 8 बराबर 0 और जेड माइनस 8 बराबर 0 हो गया। फिर माइनस में जाएगा प्लस में और इधर प्लस में तो जाएगा माइनस में, बस शून्य निकल के मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो जेड बराबर यहाँ पर हो जाएगा +-8। तो ऑप्शन अगर हम यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन है दिए गए बिंदु पी, पी का यहाँ पर निर्देशांक 0,6, ठीक है। और बिंदु क्यू, क्यू का निर्देशांक यहाँ पर 7,0 है। और बिंदु आर, इसका निर्देशांक 5,0 है। तो में से तीनों में से कौन बिंदु एक्स अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेदित करता है। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो। ये 0,6 है, ये वाई अक्ष पर जाएंगे, याद रखो, इस पर जाएंगे वाई अक्ष पर। ऐसे भी वाई अक्ष का पर रहता है तो उसका निर्देशांक कितना 0,y होता है, ये वाई अक्ष पर जाएगा। अरे एक्स अक्ष, x,0 होता है, ये एक्स अक्ष पर जाएगा। ए है एक्स अक्ष पर, ए भी है x,0, तो एक्स अक्ष पर 2 हो गया, बिंदु क्यू और बिंदु आर हो गया 2। यहाँ पर ऑप्शन हम दूसरा का डी देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है दो क्यू और आर दोनों बिंदु, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे दूसरा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान तरीके से बता देंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि दो सम परिमेय संख्याओं के बीच कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्या हो सकती है, कितनी।
तो अनंत होगा, ये आसान क्वेश्चन है, अनंत। ठीक है, अनंत हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। दो सम परिमेय संख्याओं में कम से कम कितनी विषम परिमेय संख्या हो सकती है, अनंत हो सकती है। आगे चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ निकालना। विषम संख्या का पूछा, क्रमिक लगातार, जैसे 3 और 5 ले लिए, ये विषम संख्या है। अब इसका मासा 1 होगा। ठीक है, दो क्रमिक विषम संख्या है, कोई भी ले लीजिए आप, 3 5 नहीं, अगर एक हम 3 लेंगे इसका भी एचसीएफ एक ही आएगा। यहाँ पर हम विषम संख्या होना चाहिए, लिखा है दो क्रमिक विषम संख्याओं का एचसीएफ यानी मासा क्या होगा, तो 1 होगा। तो चौथा का यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, मासा है, बहुत आसान है। ठीक है, एचसीएफ निकालना। आगे पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, दो चरों y और z में रेखिक समीकरण बन रहा है, ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी बराबर 0। दो चर वाले रेखिक समीकरण पूछ रहे कि कितने अधिकतम हल संभव है। तो दो चर वाले रेखिक समीकरण का हल 1 2 3 5 नहीं होता है, अनगिनत होता है। ठीक है, अनगिनत, हम कह सकते हैं अपरिमित रूप से अनेक। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर पांचवा का सी हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, 8 9 में भी पढ़ने का है, 8 और 9 में भी है, 9 में तो पूरा है। ठीक है, आगे छठा क्वेश्चन क्या है, संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती। देखो संगत एक होता है असंगत, दो संगत होता है, एक असंगत होता है। जैसे a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, इस स्थिति में संगत होता है, अरे प्रतिच्छेदी रेखा होगा, याद रखना, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, याद रख लेना है। इसके बाद a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यहाँ भी संगत होता है जब तीनों बराबर होता है ये। ठीक है, ओके, तो ये होता है संपाती। याद रखना क्या होगा, संपाती रेखा। ठीक है, तो संगत मतलब पूछा है यहाँ पर। और एक होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, ये असंगत होगा। असंगत इस समय इसमें होता रेखा जो होता है समानांतर रेखा होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, समानांतर रेखा। यहाँ पर ऑप्शन है समानांतर रेखा दिया है। ठीक है, समानांतर रेखा होगा। तो यहाँ पर संगत पूछा है, तो संगत समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी, तो प्रतिच्छेदी रेखा होगा और एक संपाती होगा। तो ऑप्शन ए में है प्रतिच्छेदी, बी में है समानांतर, सी में है संपाती, डी में, इनमें से कोई नहीं है। तो दो देना चाहिए यहाँ पर ना, प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती रेखा देना चाहिए। तो डी ऑप्शन हमारे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, दोनों होगा यहाँ। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। असंगत पूछेगा तो समानांतर रेखा होगा। ठीक है, समांतर रेखा होगा यहाँ पर। नेक्स्ट सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है यहाँ पर कि x² माइनस 5x प्लस 6, यहाँ पर क्या करना है, इस द्विघात समीकरण का मूल निकालना है। तो क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बीच में तोड़ना होगा, इसलिए इसके लिए हम शुरू वाला 1 और 6 को गुना करते हैं। यहाँ पर 1 गुने 6 तो 6 हो जाएगा, 6 और 2 गुने 3 होता है तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो जोड़ने या घटाने पर मेरा बीच वाला जो अंक है ना 5 आना चाहिए, तो 3 और 2 5 आ रहा है, गुना करने में भी 6 हो रहा है, तो हम यहाँ पर लेंगे 3 और 5 लेंगे। तो x² यहाँ पर लिखेंगे -2x और -3x, -2x और -3x कितना होता है, -5x होता है, अब प्लस 6 यहाँ पर हम 0 करेंगे, फिर कॉमन लेंगे। यहाँ पर बहुत आसान है ये। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, यहाँ पर कॉमन लेंगे, माइनस प्लस माइनस 3 गुना 6। देख लो x-2 और x-2 ब्रैकेट के अंदर बराबर आना चाहिए। इसके बाद हम x-2 एक साइड और x-3 एक साइड का बराबर 0, इस तरह लिख देंगे इसको। फिर x-2 बराबर 0 एक साइड और x-3 बराबर 0 एक साइड, माइनस में तो प्लस में, माइनस में तो प्लस में, तो x का वैल्यू यहाँ पर 2 आ गया, 2 और 3, यही इसका शून्यक हो गया। तो सातवां का जो ऑप्शन होगा डी सही होंगे। वहां पर लिखा है कि ऑप्शन ए में 0 है और ऑप्शन बी में 3 है और ऑप्शन सी में 2 है, 3 और 2, तो बी में लिखा है बोथ यानी दोनों, बी और सी। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही, 2 और 3 हो जाएगा। द्विघात समीकरण था 8 क्लास में भी, 9 में भी पढ़े थे, पढ़ना है उसमें भी, बहुत आसान। ठीक है,
आगे देखते हैं। और चैनल पर नए हो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, हम जेक बोर्ड के लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है। जेक बोर्ड के लिए, जेक 8वां बोर्ड हो गया यहाँ पर, ठीक है। 9वां बोर्ड हो गया, 10वां हो गया, 11वां हो गया यहाँ पर, 12वां, ठीक है। एट एट बोर्ड से लेकर अगर आप बात करें, एट क्लास 8 से लेकर 12 तक हम बोर्ड का वीडियो बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन कौन सा। क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 8वां, 7 तक हल कर लेंगे, ठीक है। दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो लगातार धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ पूछा है जिनके वर्ग का योग 202 है, ठीक है। तो पहला मानेंगे हम x, दूसरा हो जाएगा x प्लस 2 है। हाँ, दोनों का वर्ग करना होगा तभी ना, वर्गों का योग 202 दिया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 दूना 4 हो जाएगा, 202 लिख देंगे यहाँ पर। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 4x प्लस 4, ये प्लस में तो इधर ले आओ माइनस में 202। इसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 4x रहेगा, प्लस 4 और माइनस 202 लिखा हुआ यहाँ पर, तो माइनस 100 कितना 98, देख लो 198 आएगा यहाँ पर, ठीक है। 198 बराबर हो गया 0। अब यहाँ पर कॉमन लेंगे, ऐसे जो बड़ा है ये चलो छोटा करेंगे, तो आराम से कॉमन हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, 2 से भागा देंगे 198 में, ठीक है। तो 2 नवा यहाँ पर 18 बचे 18, 99 होगा यहाँ पर बराबर 0। 2 गुना जाएगा भाग में यहाँ पर, ठीक है। बहुत आसान है ये, ओके। 0/2 हो जाएगा, 2 से भागा देंगे 0 0 आएगा यहाँ पर, ठीक है 0। अब यहाँ पर द्विघात समीकरण बन गए जिसे हम आराम से हल कर सकते हैं। कैसे? बीच वाला तोड़ के आराम से हल कर लो, ठीक है। जिस तरह भी बताएं ऊपर एक हम हल किए, इसी तरह से इसे हल करना है, ठीक है। देखो हम हल कर देते हैं फटाफट इसे, बहुत आसान है। 11 9 99, 11 में जाएगा 9, तो 2 बच रहा है, यहाँ पर हम लिखेंगे 11x माइनस 9x। 11 9 99 हुआ, 11 में जाएगा 9x, 11x में 9x तो 2x आ गया प्लस में, ठीक है। और माइनस 99 यहाँ पर हम लिख देते हैं, बराबर 0 कर दें। अब कॉमन लेंगे, कुछ करना नहीं इसमें, ठीक है। प्लस 11 फिर माइनस 9, यहाँ पर x होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 से भागा देंगे 99 को, तो 11 बार में बराबर 0। x प्लस 11 बार होगा, x माइनस 9 यहाँ पर गुना में इस तरह लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसे देख लो, ठीक है। x प्लस 11 लिखा हुआ बराबर 0 करेंगे एक साइड, और x माइनस 9 बराबर 0 इस साइड। तो ये प्लस में तो इधर माइनस बन जाएगा, ये माइनस में तो प्लस में जाएगा। x का यहाँ पर मान 2 निकला, एक माइनस 11 और एक प्लस 9 निकला। अब क्वेश्चन में है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक पूर्णांक लीजिए, ठीक है। तो पहला धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ पर x माने थे, ये 9 निकला। दूसरा माने थे हम x प्लस 2 माने, तो 9 में हम यहाँ पर 2 जोड़ दें 11 होता है, तो 11 और 9 सही आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो 11 9 और 11, 9 और 11 8वां का बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसी तरह से आपको हल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन 9 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 9 क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन 9 की निम्नलिखित में से कौन एपी में नहीं, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलेगा और सभी ऑप्शन को चेक करना होगा, ठीक है। जैसे पहला ऑप्शन हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 कोमा है, 4 कोमा है, 6 कोमा है, 8 है, ठीक है। और इस तरह से, और बी ऑप्शन में यहाँ पर है 1 कोमा 9 कोमा 17 कोमा 25 है, ठीक है। और आगे है -10 कोमा -6 कोमा -2 और 2 है। और डी ऑप्शन में है 1 कोमा 4 कोमा 9 कोमा 16 कोमा 25 दिया गया है, ठीक है। कौन एपी में नहीं है ये पता करना है यहाँ पर, ठीक है। नहीं पूछा है तो इसमें से 3 को एपी में होगा, 1 को एपी में नहीं होगा। चेक करने के लिए
हम लोग डी निकालते हैं, इसे बोलते हैं सार अंतर। सार अंतर कैसे निकलता है पता होगा, ठीक है। कैसे निकलता है, अगला पद में से पिछला पद घटाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो डी ऑप्शन को हम चेक कर रहे हैं कि डी ऑप्शन यहाँ पर हम चेक करते हैं कि क्या होता है यहाँ पर। तो 4 में से घटाएंगे तो यहाँ मेरा 3 आया, ठीक है, और 9 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पर मेरा 5 आया। तो हम देख सकते हैं सार अंतर यहाँ पर अलग अलग आ रहा है, ठीक है। सार अंतर एक समान नहीं है, यानी बराबर नहीं है। अब देखो ऑप्शन ए के देख लो, 4 में घटाओ 2 तो 2 आएगा, और 6 में 4 घटाओ तो 2 आएगा, 8 में 6 घटाओ तो यहाँ पर 2 आएगा। सारांतर यहाँ पर क्या है, बराबर है। तो ये एपी में है, ये एपी में नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। और बाकी तो डी जैसे यहाँ पर नहीं, मेरा एक ऑप्शन मिल गया तो बी भी होगा और सी भी एपी में होगा, ठीक है। डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर क्वेश्चन 9 का। अब क्वेश्चन हम 10 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 10 क्या कह रहे हैं, 1,4,7,10, के 28वें पद का मान निकालिए। यहाँ पर 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, इस तरह से ठीक है कि 28वें पद निकालना है। एपी वाला चैप्टर से क्वेश्चन है ये, एपी चैप्टर से। तो यहाँ पर बात हम करें 28वां पद क्या होगा, 28वां पद निकालना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे इसमें 4 पद है तो 5 भी होगा, 6 होगा, ऐसे तो यहाँ पर हम इस एपी से प्रथम पद दिया गया है 1 लिख लेंगे, डी हम लिख लेंगे, 4 में से घटाएंगे तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 3, ठीक है। इसके बाद ए और डी मालूम हो गया। 28वां तो एन भी दिया है, एन 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 कितना 28 है, ठीक है। ए एन निकालना है, एनवा पद में जो फॉर्मूला है ओ यहाँ पर ए एन यानी ए 28 निकालना है। एन तो यहाँ पर 28 रखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए 28 बराबर ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू बी होता है, ठीक है। इसके बाद ए का मान 1 है और एन का मान कितना 28 माइनस 1 और डी का मान 3 यहाँ पर है। तो 1 प्लस 28 में जाएगा 1, कितना होगा यहाँ पर 27 और गुना 3 हो जाएगा यहाँ पर। तो 1 प्लस 27 गुना हम 3 कर देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 81 और 1 82 जोड़ देंगे तो 28वां पद इस एपी का 28वां पद कितना हो जाएगा 82 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं 11 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ठीक है। 11वां क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:81 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है 16:81 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। देख 16:81 है, अगर हमें भुजाओं का अनुपात निकालना होगा तो क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पर दिया है, तो बस इसका क्या करना है, यहाँ पर वर्गमूल निकाल देना है, ठीक है। तो रूट 16 का और रूट 81 का, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, बस इसे अनुपात में लिख देना है, 4:9 आ जाएगा। इससे बहुत आसान क्वेश्चन है ये, 4:9 यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो 11 का ऑप्शन यहाँ पर हम सी सही करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर में क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सम चतुर्भुज के विकर्ण दिया है D1, पहला विकर्ण हो गया 12 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण D2 हो गया यहाँ पर 16 सेंटीमीटर है। तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। देख एक फॉर्मूला है, बनाने तो एक क्वेश्चन जो है बहुत तरीके से बनेगा, लेकिन एक फॉर्मूला है सम चतुर्भुज का एक भुजा निकालना है, तो ठीक ऐसे भी सम चतुर्भुज के चारों भुजा क्या होता है बराबर होता है। सम चतुर्भुज का एक भुजा वाला एक फॉर्मूला हम बता रहे हैं, याद रखना, ठीक है। एक फॉर्मूला है 1/2 गुने अंडर रूट, ठीक है, यहाँ पर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, बस यहाँ पर हम D1 और D2 रखते हैं 1/2 अंडर रूट। D1 कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, और D2 कितना है 16, तो 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/2 12 का स्क्वायर होता है यहाँ पर 144 और 16 का 256 होता है, तो 1/2 हो गया, 144 और 256 होता है 400, कितना होता है 400, और यहाँ पर 400 का वर्गमूल कितना होता है 20 होता है, 2 से भागा देंगे 20 को 10,
10 सेंटीमीटर यहाँ पर होगा सही आंसर। तो 12 का हम यहाँ पर सी ऑप्शन सही करेंगे, 12 का सी हो जाएगा। अब आगे हम यहाँ पर बढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। 13वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आप, 13 नंबर का क्वेश्चन ये देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। तो दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु, जैसे देख लो यहाँ पर दो अक्ष हुआ ना, ए हुआ एक्स अक्ष हुआ और ए यहाँ पर वाई अक्ष है, ठीक है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष है। तो यहाँ पर प्रतिच्छेदी बिंदु जो होता है यहाँ पर होता है, ठीक है। इसे मूल बिंदु बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं, याद रखना, ठीक है। ओके, तो मूल बिंदु सही, इसे 8वां 9वां सब पढ़ना है, ठीक है। तो ऑप्शन भी यहाँ पर सही होंगे 13 का, ठीक है। आगे 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि वाई अक्ष से 8 इकाई युग्म और एक्स अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है, तो बिंदु P का निर्देशांक वाई अक्ष से 8 इकाई देखना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही करो, 8,0 ऑप्शन में है, ए यहाँ पर सही होगा, ठीक है। कंप्लीट हुआ, बहुत आसान था ये। 15 नंबर में है, अधिक कोस ए बराबर 3/5 हो तो सेक ए का मान होगा। अब देखें, कोस ए बराबर 3/5 है, ठीक है। कोस का उल्टा सेक होता है, तो बस इसे 5 ऊपर कर दो, 3 नीचे कर दो, ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो 5/3 होगा सही आंसर। तो ऑप्शन यहाँ पर हम सी सही करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर 16 नंबर में क्या कर रहे हैं, ठीक है। 16 नंबर में यहाँ पर क्वेश्चन है, 16 नंबर में क्वेश्चन है कि सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है, इनके बराबर होगा, ठीक है। देखो इस सिद्ध करने वाला जो क्वेश्चन है ना, 8वां चैप्टर से दिया है, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनाए, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, 3 अंक वाला 2 अंक वाला प्रश्न है ये, ठीक है। सिद्ध करने वाला 1 अंक में डाल दिया है क्वेश्चन, सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है ये, एक इनके बराबर होगा, ठीक है। तो इसे हल यहाँ पर हम कर देते हैं। देखो क्या करना है, यहाँ पर सेक ए बराबर होगा 1/कोस ए होता है, याद रखना, ठीक है। और टेन ए बराबर होता है साइन ए बटा कोस ए होता है, देख लो। फिर इंटू यहाँ रहेगा 1 माइनस साइन, इसे नहीं बदलना है, इसे रहने दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम जोड़ कोस ए कितना होगा, इसका एलसीएम तो कोस ए होगा, ठीक है। फिर इनका जोड़ यहाँ पर काम करेंगे हम, तो एक बार में यहाँ लिखाएगा और कोस ए एक बार में, तो साइन ए ऊपर जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस साइन ए होगा और इंटू में 1 माइनस साइन ए हमेशा लेते चलेंगे, इसे कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए गुना कर देते हैं, ठीक है, दोनों को। तो गुना करेंगे, देखो एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा कोस ए, चलिए केवल कोस ए हो जाएगा। अब देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, अब साइन स्क्वायर ए, ये तो लिखना होगा, बट्टा में हो जाएगा कोस ए हो जाएगा। अब देखो त्रिकोणमितीय समीकरण होगा, एक फॉर्मूला था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, ये फॉर्मूला था त्रिकोणमितीय समीकरण। देखो अगर हम यहाँ पर कोस स्क्वायर ए रहेंगे, प्लस में जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो हम कोस स्क्वायर ए बराबर लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोस स्क्वायर ए बटा कोस ए, कोस स्क्वायर ए डबल, कोस ए गुने कोस ए हो जाएगा यहाँ पर, बटा कोस ए, कोस ए करके बचा हमारे पास कोस ए बटा कोस ए बचा हुआ, ए बराबर हो जाएगा कोस ए, ठीक है। उससे ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर होता है कोस ए होता है। तो यहाँ पर हम 16 का सही करेंगे, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, ठीक है, कोस ए के बराबर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 क्या बोल रहे हैं, यदि कोट ए बराबर 1 तो ए का मान क्या होगा।
तो कोट ए बराबर 1 दिया है, तो यहाँ पर ए का मान क्या होगा? तो ऑप्शन सी देखो, 45 डिग्री दिया है ना, ऑप्शन सी सही होगा। क्योंकि कोट 45 डिग्री का मान 1 होता है यहाँ पर। ठीक है, तो वहां पर ऑप्शन को देखते हुए काम करना पड़ता है यहाँ पर। तो कोट कोट ए बराबर 1, तो ए का मान हो जाएगा 45 डिग्री। तो सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर 17 का। ठीक है, आगे 18 नंबर में क्या कह रहे हैं क्वेश्चन? जब किसी सीधे खड़े खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण मान क्या होगा? तो ऑप्शन बी देखो, 45 डिग्री होगा। कैसे? तो टेन 45 डिग्री मान 1 होता है, 1 हम लेंगे तो यहाँ पर खंभों की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर होगा यहाँ पर। ठीक है, खंभों की छाया, ठीक है, बटा अगर हम लेते हैं यहाँ पर उसकी ऊंचाई लेते हैं, तो ऊंचाई, तो यहाँ पर टेन 45 डिग्री मान 1 होता है, तो नीचे एक है क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, तो ऊंचाई इकाई ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा खंभों की छाया, दोनों बराबर होगा। तो टेन 45 डिग्री मान 1 यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। 45 डिग्री क्वेश्चन आसान था ये। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर बनाना है तो हम चैप्टर वाइज दे रहे हैं, और कुछ टॉप जो होते हैं 30 40 50 का क्वेश्चन एक वीडियो रहता है वो बना रहे हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में जाइए, मिल जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर हम 19 नंबर देख लेते हैं। चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितने डिग्री का होता है? ये तो 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो कितना होता है? 360 डिग्री का होता है। आसान क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन, तो ऑप्शन बी 360 डिग्री मारेंगे यहाँ पर। दशमिक संख्या 111 है, तो बताइए क्या हो सकता है? 111 एक पूर्ण संख्या भी हो सकता है, ठीक है, एक प्राकृतिक संख्या भी हो सकता है, बिल्कुल, और यह परिमेय संख्या भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इनमें से सभी है। 111 जो है पूर्ण संख्या भी है, प्राकृतिक संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है। ठीक है, चलो 20 तक यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिए हैं। अब 38 नंबर में क्या कह रहे हैं देखते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी के दो भुजा ए बी बराबर यहाँ पर 7 सेंटीमीटर, बीसी बराबर यहाँ पर 4 सेंटीमीटर, तो निम्न में से तीसरा भुजा के माप के लिए क्या संभव हो सकता है? देखो इसे ऑप्शन से बनेगा। ठीक है, इसे ए ऑप्शन में 6 सेंटीमीटर है, बी ऑप्शन में सेंटीमीटर है, और सी ऑप्शन में 12 सेंटीमीटर है, और डी में दिया है ए और बी, ए और बी दोनों दिया है। ठीक है, यहाँ पर देखो डी ऑप्शन इसका सही होगा। ए हमें, ए जो क्वेश्चन है ना 9th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, 9th क्लास में। ओके, तो 9th क्लास का जो जो चैप्टर है, कुछ 4-5 चैप्टर, वो 10th क्लास में भी था, तो हटा दिया 10th क्लास में। 9 में 8 में, जो 8 में था पढ़ने का वो 9 में पढ़ने का था, 9 हटा दिया, तो वो भी 8 9 लग भी तुम्हें याद रखना होगा ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव बात करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा 30 में 30 मारना है, तो 8 9 वाला जो चैप्टर वाइज होता है वो भी यहाँ पर याद कर लेना है और देख लेना है एक बार। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन को। ओके, तो यहाँ पर देखो 7 4 11 हो रहा है, दोनों मिला के 11 सेंटीमीटर। अब इससे बड़ा देख लो यहाँ कौन है, छोटा कौन है? 6 और 8, तो दोनों हो जाएगा, इससे बड़ा नहीं लेना सिर्फ। तो बड़ा मेरा यहाँ पर कितना? 12 सेंटीमीटर, 11 से बड़ा है, ये नहीं लेना। ठीक है, यहाँ पर 6 और 8 लेना, तो ए और बी दोनों हो जाएगा, तो ए में 6 और बी में 8, इसके कारण ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। बहुत आसान क्वेश्चन था ये, 9th क्लास में पढ़ना है। 22 नंबर में देखते हैं क्या करें। एक पासे को छानने पर एक सम संख्या आने की प्रयत्न निकालना है। ठीक है, तो पासे में कुल संख्या कितना होता है? 6 होता है। आप सम संख्या अगर बात करें, उस पर जो अंकित अंक होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। सम संख्या बात करें, सम संख्या यहाँ पर 2 है, 4 है और 6 है, टोटल कितना है? 3। प्रयत्न निकालने के लिए जिसकी निकालने से सम संख्या तो ऊपर 3 लिखते हैं और कुल को हम नीचे लिखते हैं 6। अभी प्रयोगों की संख्या बटा होता है प्रयोगों की कुल संख्या यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/6 हो गया। आप 3 का 3, 3 दूनी 6, 1/2 आंसर हो जाएगा इसका। बहुत आसान है। ठीक है, तो 22 का यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डैश नंबर लग क्या बोल रहे हैं, निश्चित, ठीक है। निश्चित होने वाली घटना की प्रायिकता कितनी होगी, तो एक होता है, तो आसान पूछा। निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है और अनिश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, आप देखना तो ऑप्शन की सही होगा। 24 नंबर क्या बोल रहे हैं? एक पासा को उछाला जाता है, ठीक है, उसमें टोटल होगा 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 हो गया संख्या, ठीक है, लिखा होता है। तो 3 के गुणक संख्या आने की, तो 3 के गुणक, तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 किया 9, एक गुणक हो गया। तो 9 तो नहीं है, 6 तक है, तो 1 और 1 2, टोटल 2 है, यहाँ पर 2 है, तो हम लिखेंगे 2/6 लिखेंगे। 3 के गुणक के हो गया, 2 हो गया, तो 3 के गुणक संख्या आने की प्रायिकता निकालना है, ठीक है, प्रायिकता पीई। तो 2 का 2, 2 तिया 6 हो जाएगा, 1/3 इसका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हम सही करेंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम 24 नंबर तक सॉल्व कर लिए क्वेश्चन। अब हम 25 देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यदि x+3, ठीक है, x+3, 3x और 4x+2 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान निकालना है। यहाँ पर देखो, ये जो मध्य वाला जो है ना पद, यहाँ पर बात दूसरा पद, ये दुगना हो, ठीक है, दुगना होता है इन दोनों के जोड़ से, इन दोनों को जोड़ देना, याद रखना, ठीक है, जोड़ देना है, पहला वाला और तीसरा वाला, ये जो दुगना होगा, ठीक है, ये दुगना होगा इन दोनों के जोड़ से। तो 3 दूना 6x हो जाएगा ये, और 4x और 1x 5x हो जाएगा, और 3 और 2 यहाँ पर 5 हो जाएगा। 6x प्लस में तो उधर माइनस में ले आना 5x को, 5 उधर रहेगा, बचेगा 1x बराबर 5, यानी x बराबर 5 सही आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है, याद रखना जो बीच वाला पद है ना यहाँ पर दुगना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब हम देखेंगे यहाँ पर 26 नंबर क्या है। 26 नंबर है कि 5, 6, 8, 9, x तथा 13 दिया है, इन सभी का माध्य दे दिया है। माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, देखो 8 और 9 क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। माध्य बराबर क्या होता है, हम सभी को जोड़ते थे और जिस संख्या तो उससे भाग देते थे। यहाँ पर 2 2 4, तो 6 वो है, तो यहाँ पर माध्य तरफ हम लेफ्ट साइड 10 लिख देंगे, और 5 और 6 और 8 और 9 और x और 13 को जोड़ देंगे और भागा में हो जाएगा, बता में 3 और 3 6। अब 10 गुने यहाँ पर हम 6 करेंगे तो 60 हो, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ते हैं इसको, कितना, तो 13 इधर रह गया मेरा, ठीक है, 13 आने दीजिए, और 6 5 11, 11 9 हो गया 20, और 8 तो यहाँ हो गया 1 2 3 4, 41 आ गया। 41 और प्लस हम x लिखेंगे, 41 और प्लस यहाँ पर हम x लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद ये प्लस में तो जाएगा यहाँ पर माइनस में 41x, तो घटाएंगे यहाँ पर 60 में जाएगा 41, तो 10 में से 1 तो 9, 5 में से 4 तो 19 आएगा, ठीक है। x का मान कितना होगा यहाँ पर 19 होगा, ठीक है, x का 19 हो जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन बी 19 वहां पर लिखा है, ठीक है, तो 19 होगा, कितना होगा 19। चलिए 27 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बहुलक निकालना है और कुछ नहीं, आसान क्वेश्चन है, 8 9 में भी मिलेगा माध्यमिक बहुलक, और ऑब्जेक्टिव वहीं से बना रही है, ठीक है। 2 6 4 2 5 0 2 1 2 3 और 2 दिया का बहुलक है, तो बहुलक ऑप्शन ए 2 हो जाएगा। देखो 2 यहाँ कितना बार लिखा हुआ, देखो 1 2 3 4 5 बार 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 2 की जो संख्या लिखा हो 5 बार है, ठीक है। और बाकी देख लो 6 यहाँ पर 1 बार है, ठीक है, 4 यहाँ पर 1 बार है, 5 यहाँ पर 1 बार है,
0 एक बार और 1 यहाँ पर एक बार और 3 एक बार, तो 2। ठीक है, जिसकी संख्या ज्यादा यहाँ लिखा रहेगा ओके वही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। ठीक है, तो 2 इसका सही हुआ है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 28 नंबर माध्यिका निकालना है। ठीक है, माध्यिका क्या हो, तो पहले यहाँ पर दिया है 8 7 12 15 10 9 11 13 और 14, इसका माध्यिका निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम लोग आरोही क्रम में लिखेंगे यहाँ पर, तब बनेगा। ठीक है, आरोही क्रम में लिखना होगा, बढ़ते क्रम। सबसे पहले इसमें कम देखो कौन है, तो 7 है। 7 के बाद देखो यहाँ पर तो 8 मिलेगा। 8 के बाद यहाँ पर 9 है। 9 के बाद 10 है। 10 के बाद 11 है। 11 के बाद 12, फिर 13 है, फिर 14 और फिर यहाँ पर 15 है। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक दिया है। अब माध्यिका में क्या होगा, इधर से जाइए, देखो 4 अंक इधर हुआ और 4 अंक मेरा इधर से हुआ। देखो बीच वाला बचा है 11। ऑप्शन बी यहाँ पर सही। 8 और 9 में ही तो पढ़ने का है। ठीक है, आसान है ये। ओके, चल टेस्ट कंप्लीट। अब क्वेश्चन हम 29 देखेंगे। ठीक है, आदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य दूरी, ठीक है, उनकी त्रिज्याओं के योग से अधिक हो तो उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी है। ओके, अच्छा हम चैप्टर वाइज जो बता रहे हैं वहां पर जाकर देखिए, पूरा हल कर दिए हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में वहां पूरा मिल जाएगा, आसान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो गोले के आयतन का अनुपात दे दिया है। अच्छा, 64 अनुपात कितना है, 27 है। गोले का आयतन कर दिया है, तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। देख 64 है, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है, तो पहले से घनमूल निकाल लीजिए 64 का यहाँ पर, और 27 का घनमूल निकाल लीजिए। घनमूल निकालना है तो 64 का घनमूल 4 होगा, 27 घनमूल 3 होगा। अब 4 और 3 आया ना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है गोले का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए और 3 का स्क्वायर कर, 4 चौक 16 और 3 तिया 9, 16/9 आ गया। अब 16/9 का अनुपात में लिख दिए, 16:9 हो गया। तो ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी। तो टोटल हम 30 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कंप्लीट कर दिए। ठीक है, ओके। मैथ वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, समझाना पड़ता भी है यहाँ पर। चलिए हम नेक्स्ट जो वीडियो है, हम चैप्टर वाइज मैथ का ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। पूरा अगर देख लेते हैं तो 30 में 30 आराम से ले आओ, 30 पे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, आराम से 30 में 30 बना दोगे फाइनल एग्जाम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।